हम नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कैबिनेट के फैसलों को लेकर। और हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी भी। सर, ओपनिंग रिमार्क्स प्लीज। नमस्कार मित्रों, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, श्री अमृतलाल मीना जी, मनीष देसाई जी, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में, अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। लेकिन कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में ही माननीय रक्षा मंत्री जी ने कैबिनेट के सदस्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जहां एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन और सफलता पर उनका आभार प्रकट किया, तो जो उस समय उन्होंने बात रखी मैं आप सबके सामने अवश्य रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले हम सभी आपके नेतृत्व की मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय सभ्यता बीते कई शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वह सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कार्य तो कई बार हुए होंगे, परंतु जब से कैबिनेट व्यवस्था बनी है और यदि ब्रिटिश टाइम से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कालखंड भी जोड़ लें तो ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। वह इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये अवसर शताब्दियों के बाद आया है, वर्षों के इंतज़ार के बाद आया है। ये तो वो बात है कि हम कह सकते हैं कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। 22 जनवरी को आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान राम भारत के प्रभाव भी हैं और प्रवाह भी, नीति भी है, नियति भी है। और आज हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत के सनातनी प्रवाह और वैश्विक प्रभाव के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नियति ने आपको चुना है। वास्तव में राम भारत की नियति है और नियति के साथ वास्तविक मिलन तो 22 जनवरी को हुआ है। वास्तविकता में देखें तो कैबिनेट के सदस्यों के लिए ये अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं, बल्कि अनेकों जन्मों में एक बार का अवसर कहा जा सकता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश की सर्वोच्च समिति कैबिनेट में इस अवसर पर हम सब विद्यमान हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कार्यों से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है। आपने इस देश का सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का भावनात्मक जन सैलाब हमने देश में देखा और भावनाओं का ऐसा ज्वार हमने पहले कभी देश में नहीं देखा था। हालांकि जन आंदोलन के रूप में हमने इमरजेंसी के समय भी लोगों के बीच में एकता देखी थी, लेकिन वह एकता तानाशाही के विरुद्ध एक प्रतिरोधी आंदोलन के रूप में उभरी थी। भगवान राम के लिए जो जन आंदोलन हमें देखने को मिला वह एक नए युग का परिवर्तन है। देशवासियों ने
जहां एक और शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की, और आज जब हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, ये भव्य राम मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ है, तो ये आंदोलन एक नए युग का परिवर्तन करने वाला बना है, एक नया नैरेटिव सेट करने वाला जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा अनुष्ठान तभी संपन्न हो सकता है जब अनुष्ठान के कारक पर प्रभु की कृपा हो। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, यानी कि जिस पर स्वयं श्री राम जी की कृपा हो उस पर सभी की कृपा होती है। प्रधानमंत्री जी, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था जिसमें पूरे देश के लोग एकजुट हुए थे, करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी थी, वर्षों की प्रतीक्षा थी। और हम ये कह सकते हैं कि आपने 11 दिनों के अनुष्ठान भी रखे, और वो ऐसा शायद ही कोई और कर सकता था। 11 दिनों में जो आपने अनुष्ठान किए, भारत में भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थों में तपस्या भाव से उपासना करके भारत की राष्ट्रीय एकात्मता को भी आपने ऊर्जा प्रदान की है। इसे हेतु हम केवल कैबिनेट सदस्य के नाते ही नहीं, परंतु एक सामान्य नागरिक, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपका बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जनता का जितना स्नेह आपको मिला है उसे देखते हुए आप जननायक तो हैं ही, परंतु अब इस नए युग के परिवर्तन के बाद आप नवयुग प्रवर्तक के रूप में भी सामने आए हैं। आपको कोटिश साधुवाद, और भविष्य के भारत में हम सब आपके नेतृत्व में आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इसके लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि ये मंदिर हजारों सालों के लिए बना है, और नए काल चक्र की बात भी प्रधानमंत्री जी के जो पूरे भाषण के इसमें है, मैं सारा आपके लिए नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो भी जो प्रमुख बातें उसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। जो नए काल चक्र की बात कही गई, हजारों साल की नींव रखने की बात कही गई। आज कैबिनेट के सदस्यों ने ये भी कहा कि माने जब ये रेजोल्यूशन रखा गया तो उसका भाव पीछे ये भी था कि जब एक नए काल चक्र की बात कही जा रही है, हजारों साल के लिए मंदिर का निर्माण हुआ है, हजारों वर्षों के लिए नए भारत को एक दिशा देने का काम हुआ है, इसलिए आज की इस कैबिनेट को यदि सहस्त्राब्दी की कैबिनेट यानी कि कैबिनेट ऑफ मिलेनियम भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस हेतु हम सब आपका अभिनंदन करते हैं और आप सब एक दूसरे को भी बधाई देते हैं और देशवासियों की ओर से भी आपको बधाई और आपका अभिनंदन करते हैं। एक विषय जो और बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करता हूं कि उस विषय के बारे में हम सबको जानकारी दें। धन्यवाद अनुराग जी। तो आज रेजोल्यूशन, मैंने प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए रेजोल्यूशन करने के बाद आज कोयला के जो विभाग है, कोयला के विभाग में और कोयला के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। आप सब लोग जानते हैं, इंडिया इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल। जैसे पिछले सप्ताह हम सब जब रिव्यू कर रहे थे तब प्रूवन कोल रिजर्व कितना है आज के दिन में, एज ऑन डेट जब हम इसका रिव्यू किया तब पता चला अभी जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसके अलावा इंडिया हैज़ गॉट अराउंड 361 बिलियन टन्स ऑफ द कोल प्रूवन रिजर्व। उसमें आधा भी हम माइनिंग करके बाहर निकालते हैं तो
it is sufficient for more than 125 years. 125 वर्ष से ज़्यादा जो रिजर्व प्रूवन रिजर्व कोल है वो कोल हमारे पास अभी है। तो इसीलिए कोल के ऐसे तो 80% अभी जो कोयला उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो इसके साथ ही साथ हमको एक तो कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने इसीलिए नींव रखा है आज कि कोल के बिजली के साथ साथ जब गैसिफिकेशन होता है, एक तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में कम होता है। द पोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। तो उसके साथ साथ बहुत प्रोडक्ट्स निकल आते हैं। सिर्फ सिंथेटिक गैस जो होता है वो सिन गैस करके हम सब बोलते हैं, वो सिन गैस के साथ बहुत प्रोडक्ट्स निकल के आता है। उसमें तो मेनली फर्स्ट डेरिवेशन में सिन गैस होता है, मेथनॉल होता है, अमोनिया होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, DI मेथी ईथर दैट इज़ DME होता है। तो इसके बाद बहुत प्रोडक्ट्स निकल के आता है। आई थिंक hundreds of products will come out when we go for the syngas and coal gasification. तो ये सब हमको फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट हम एक्सप्लोजिव में यूज़ करते हैं। रिसेंटली आई थिंक लेबनान में 2 years बैक जब लेबनान में एक्सप्लोजिव का प्रॉब्लम हुआ था तो तब पूरा देश में, हमारे देश में एक्सप्लोजिव का शॉर्टेज बहुत हुआ था। तो इसलिए हमारा सोर्स भी रहना चाहिए और इसके साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। तो ऐसे इसी के साथ एसिन गैस ये भी हम जब उसको हम वी कैन convert it into how we can replace it as far as natural gas is concerned and LPG is also concerned. So these are the things which will be added advantage in the overall coal gasification. तो इसीलिए हमारा देश में तो कोयला तो है ही है और उसके साथ जो कोयला का आने वाले दिनों में जो एनवायरनमेंट मद्देनज़र रखते हुए we can't afford, but ये सब रहते हुए भी we can't afford to stop the entire coal mining. That also we should, because it is in the most backward area of the country and the entire economy of that area, it is solely dependent on the coal. So keeping that in mind, आज हमने कोयला का इस क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। वो ये है टू स्टार्ट विथ CIL और गेल, इनका एक JV हम क्रिएट किया है। वो JV के जॉइंट वेंचर में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इसमें एक प्रोजेक्ट में, जहां सिनगैस सिंथेटिक नेचुरल गैस उत्पादन हम करते हैं। तो ECL कमांड एरिया में है वो, तो उसका सोनेपुर बाज़ार में है, वेस्ट बंगाल का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें 13,052 करोड़ प्लस और माइनस 25% इसमें प्रोविजन रखा है। और अमोनियम कोल टू अमोनियम नाइट्रेट के लिए CIL और BHEL इनका एक JV रचा गया है। तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 11,782 करोड़, दैट इज़ इन दी ओडिशा कमांड एरिया ऑफ MCL। ओडिशा में होगा वो संबलपुर में ये प्लांट हम लगाएंगे और बाय 28-29 दिस विल बी ऑपरेशनलाइज, दैट इज़ द टारगेट। इसके लिए सिंस इंडियन कोल कंटेंट्स हाई ऐश, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ऐश है, इसीलिए लिमिटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सो फार। ये लिमिटेड टेक्नोलॉजी के कारण
हमारा जो coal to gas, coal to ammonium nitrate, and coal to any other product, this is a new thing. This is because of new technology rather. वो new technology के कारण we want to create a success story. We want to showcase a success story. That's why a viability gap funding के लिए हम कैबिनेट के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने गए थे. इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा कैबिनेट 8,500 रुपीज़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग आज कोयला विभाग को एक कोल गैसिफिकेशन के लिए आज सैंक्शन किया है. मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद समर्पित करता हूं. और इस 8,500 करोड़ में 4,050 crores will be for this already what I have told in joint venture with the CIL and GAIL and CIL and BHEL. ये दोनों में और हमारा टोटल इसमें होगा 4,000 crores capital outlay of the CIL and इसमें भी हमारा कोल गैसिफिकेशन के लिए जो हमने अभी वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें भी वायबिलिटी गैप फंडिंग का उपलब्धता होगा. एंड इन दिस वी आर टोटल इन्वेस्टमेंट में वी आर ब्रिंगिंग इट इनटू दी थ्री सेक्टर करके हम कर रहे हैं. एक तो 4,050 crores we are doing it for the government PSUs, 3 projects, lump sum grant of 1,350 crores or 15% of the capex. This is number one. Number two, 3,858 crores, 3,850 crores for the private sector plus government PSUs, lump sum grant of 1,000 crores or 15% of the capex. And 600 crores for the demonstration product, that is indigenous technology, small scale plants, lump sum grant of 100 crores or 15% of the total capex. So like that for all the sections of the, अगर वो बहुत बड़े हैं तो PSU के द्वारा, और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ऑलरेडी इन दी कोल इंडस्ट्री और कोल गैसिफिकेशन, तो कुछ ऑलरेडी there are some industries in this country where through gasification they are manufacturing the steel also. Even for such big people also, there is a provision in the second category. Third category, there are very small players who are interested in developing the new technology for the coal gasification. So for that, we have provided 600 crores and all put together, it will be around 8,500 crores. So as I have already told, India currently importing around 12 million MMTPA of the natural gas for the consumption of the fertilizer sector. So fertilizer ministry has assured that whatever now we produce the syngas, coal to syngas, that will be consumed by the fertilizer department. That is, in principle, it is agreed. Around also, we import 28 MMTPA of the LPG for the domestic consumption. And that's why we have involved CIL GAIL as far as coal to synthetic gas is concerned. And through the GAIL pipeline itself, we can blend it and also we can separately supply it to the consumers. So this is the arrangement. And as far as CIL BHEL, that is the coal to ammonium nitrate, that is 60% of the total explosive of the country, ammonium nitrate, is being used by the Coal India itself. So with the BHEL has already, it has developed its own technology as far as coal gasification is concerned. That's why we have involved BHEL. So all put together, it will be we will kickstart this project by 28, 29. This will start the commencement of the production, and the
Actual project will start by another 6 months, inclusive tender period, bid period, everything. According to me, as a coal minister, this is the most historical occasion where कोल गैसिफिकेशन के लिए इतने बड़ी मात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वायबिलिटी गैप फंडिंग में मिला है। मुझे विश्वास है कि एक शोकेसिंग करके नया टेक्नोलॉजी लाके आने वाले दिनों में हमारा जो कोयला है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में कोयला है, जैसे मैंने पहले ही कहा 125 ईयर्स के लिए सफिशिएंट है। तो ये कोयला उपयोग करने के लिए इकोनॉमी में ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी और भी 100 वर्ष तक इसका उपयोग करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना चाहिए वो कदम हम उठा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद समर्पित करता हूं। और आगे आपका कुछ क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे। या विल स्टार्ट। तरुण, यू कैन स्टार्ट। जी बिजनेस, यहाँ पहला दीजिए यहाँ पे। सर, तरुण फ्रॉम जी बिजनेस सर। पहला सर 2 क्वेश्चन हैं। पहला सर कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं अभी और जो कोल गैसिफिकेशन से हम गैस बनाएंगे उसके प्राइस में काफ़ी अभी अंतर है, तो आपको कब तक उम्मीद है कि वो बराबर हो जाएगा? दूसरा सर, जीएसटी का रिलैक्सेशन भी क्या कोल गैसिफिकेशन में हो गया है, या आप जीएसटी काउंसिल को इस चीज़ के लिए रिकमेंड करेंगे कि जो कोल हम गैस के लिए यूज़ करेंगे उस पर जीएसटी रिलैक्सेशन मिले? The original assessment or the estimate of the viability gap funding was 6,500 exclusive of GST compensation. So now, inclusive of GST compensation, we have increased it to 8,500 crores. That is number one. As far as import is concerned, I would like to clarify you all that import substitutable coal जो है, except for the metallurgical coal, सेकेंड वन जो इम्पोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट है, उसके अलावा ऑल द इम्पोर्ट ऑफ द कोल विल बी स्टॉप्ड बाय 25-26. दिस आई हैव अनाउंस्ड मेनी a times, and now also I am going to very categorically say this. And our commercial coal production has already started. This time we are going to produce around 15 million tons of from the commercial coal mining itself. In all captive, including PSU and private captive, this time our total production from these areas will be around 130-135 million ton. And all put together, so we will be crossing 1 billion or near to 1 billion. So this is a very, very big achievement, because when Prime Minister Modi took over, at that time, it was around 566 million ton. Today, our production is more than, it is going to be more than 1 billion. And also today, Pithead and TPPs together, in this month, 103 million ton is the stock, and it is going to be increased. So I am assuring the country also there will not be dearth of the coal, and import will be substitutable coal import will be stopped by 25-26. या सर, मैं यतेंद्र हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया से। सर, क्या ऐसा भी कोई प्रस्ताव आया है राम मंदिर पूरी कैबिनेट एक साथ दर्शन करने जाएगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी कैबिनेट एक साथ जाने वाली है? आज केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और उनको बधाई दी गई, जिसका प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा। क्या क्या उसके विषय थे? मुझे लगता है राम मंदिर अयोध्या धाम जाने के लिए देश के करोड़ों लोगों में वो भावना है, वो जल्द से जल्द जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अनुमति लेकर ही जाना चाहिए। अभी कोई भी कैबिनेट का सदस्य नहीं जा रहा है और श्रद्धालु ही वहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर राम भक्त ही पहले जा रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि वहाँ पर जिस तरह की भीड़ देखी जा रही है, देशवासियों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कैबिनेट का निर्णय, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ पर निर्णय लेती है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अपना प्रोग्राम बनाकर जाएं, क्योंकि व्यवस्था सबको बनाकर रखनी है।
जितना व्यवस्थित होगा उतना अच्छा होगा सभी राम भक्तों के लिए। कैबिनेट की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री वहां पर जाएंगे। From Min. As of now, two projects are being, it is in a much advanced stage. And Neyveli Lignite Corporation is also, it is already L&T के, लेकिन bid एक ही आया है, there is no secret on that. That's why L&T and together ministry, we are thinking on that, what it should be next step. But इसमें bid बुलाया गया था, already एक bid आ गया है. So all put together, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स जो है आगे बढ़ रहा है। चौथा जो IOCL के साथ बातचीत चल रहा है, अभी तक निर्णय हो नहीं पाया है। Yeah. Yeah. So this is Shilpa from Economic Times. I wanted to ask about, the power sector demand for coal has also been rising and is expected to continue to rise. In that case, this coal gasification projects, do you think we'll have surplus coal in the next couple of years or 3 years for the same? I have already said coal production is day by day increasing. And as far as transportation is also concerned, whatever the constraints were there, विरासत में जो हमको constraint मिला था, वो भी हम address कर रहे हैं। तो corridor का काम भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। Coal India भी more than 26,000 crores we have invested as far as the rail infrastructure is concerned in the many places. And first mile connectivity में हम कर रहे हैं। हमारे पास कोयला है और कोयला का उत्पादन भी बड़ा है। There is absolutely no issue. And as I have already told, 103 million ton pithead और TPP मिलके as on date there is 103 million tons of this coal stock. So अभी भी आगे coal का stock बढ़ते ही जाएगा, मुझे एक पूरा विश्वास है. But as far as coal gasification is concerned, in 2 years back only Prime Minister has declared that 100 million tons of the coal will be gasified by 2030. In that direction, we are moving ahead, and absolutely there is no dearth of the coal in the country. Next question from the last row. Yes, Sir Prakash Pedashi from ET Now. Under this coal gasification program, will there be separate fund that has been kept for private companies, or is there is it mandatory for them to tie up with PSUs in order to get incentives? No, second group जो है, first group में PSU का ही हम ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, PSU to PSU. For example, BHEL हमने इसलिए लिया है, ऑलरेडी कोल गैसिफिकेशन में उन लोगों ने कुछ काफ़ी काम किया है, टेक्नोलॉजी डेवलप किया है. And as far as GAIL is concerned, they have pipeline and they can make use of our gas, syngas, that's why. But in second group, where we have reserved around 3,858 crores, there anybody can participate, and it will be totally, they can go with the collaboration, they can go with JV, they can go with independently, only private sector, it is all free to all, including PSU, everybody can participate in second group. Okay. Yes, please go ahead. Please hand over the microphone here. हेलो सर, दिस इज अनुवेश रथ फ्रॉम जी बिजनेस. सर, वेस्टर्न कोल फील्ड में भी कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग बात कर रहे थे, और बिल्ड ओन ऑपरेट के प्रोसेस पे वो लोग बात कर रहे थे. अगर उस पर अगर कोई अपडेट हो सर. मैंने कहा अभी तो ये 3 प्रोजेक्ट NLC सहित 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी प्रोजेक्ट भी हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो एक्सपेरिमेंट बेस में हम 3 प्रोजेक्ट अभी हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं. If there are no more questions, we may conclude the cabinet briefing, please. Thank you very much. Thank you. Thank you, Minister Sirs, for your presence here.
तो आप इस वक्त देख रहे थे कैबिनेट के बड़े फैसले, जो कैबिनेट ने आज बड़े फैसले लिए हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट